आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको नई आईपीसी, यस एकदम सही सुन रहे हैं, बीएनएस 2023 का सेक्शन 1 बताने वाली हूँ। क्योंकि बीएनएस 2023 का सेक्शन 1 पुरानी आईपीसी के सेक्शन 1 to 5 तक कवर करता है। मतलब जो हम पुरानी आईपीसी के सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक अलग अलग टाइटल्स, अलग अलग पॉइंट्स याद करते थे, अब बीएनएस 2023 में ये टेंशन खत्म। सेक्शन 1 में ही सारे सबसेक्शंस ऐड करके हमें वो चीजें बता दी कि सेक्शन 1 में हमें सेविंग्स बता देता है, सेक्शन 1 में हमें कहता है कि भारत के भीतर अपराध करते हो तो आईपीसी से गवर्न होगे, भारत के बाहर अपराध करते हो आईपीसी से गवर्न होगे। ये सारी चीजें हमें सेक्शन 1 में डिफाइन कर दी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से बीएनएस 2023 का सेक्शन 1। देखो सेक्शन 1 हमें कहता है, जो सभी एक्ट्स का कहता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। अब ये सबसेक्शन 1 में आप हेडिंग लगा के लिख दो संक्षिप्त नाम, क्योंकि जब हम सेक्शन के अंदर सबसेक्शंस को याद करते हैं तो उनको हमें की पॉइंट से याद करना पड़ता है, क्योंकि अगर एज इट इज लाइन में रटेंगे तो याद नहीं होता, भूल जाते हैं। तो इसलिए हर एक का की पॉइंट लिखो। सबसेक्शन 1 कहते हैं कि संक्षिप्त नाम क्या है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं बीएनएस 2023। संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023। सबसेक्शन 2 में लिखो प्रवर्तन। प्रवर्तन की डेट क्या है, तो इन्होंने कहा यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो हमें इसकी कमेंसमेंट डेट क्या पता चली है, नोट करो, 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024। सिग्नेचर कब हुए थे, 25 दिसंबर 2023 को। कमेंसमेंट डेट कब आई, 1 जुलाई 2024 को। तो सबसेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल बताता है, सबसेक्शन 2 में हमें प्रवर्तन की तिथि बताता है। सबसेक्शन 3 में लिखो कार्य और लोक। सबसेक्शन 3 में कार्य और लोक। देखो ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन, इस संहिता मतलब बीएनएस की बात करता है, बीएनएस के प्रोविजन के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोक के लिए, अंडरलाइन कर लो किसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, एक्ट और ओमिशन की बता रहे हैं। एवरी पर्सन, प्रत्येक कार्य और लोक के लिए, एक सेकेंड, कार्य और लोक के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। कि जो भी पर्सन, एवरी पर्सन, अगर वो एक्ट और ओमिशन करता है तो इस संहिता बीएनएस के प्रोविजन से वो लायबल ठहराया जाएगा, बीएनएस में उसको पनिशमेंट मिलेगी। अब देखो ये एक्ट और ओमिशन क्या है, एक्ट और ओमिशन, कार्य और लोक। क्या कहा, आपको पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना पनिशेबल बताया, रेस्ट्रिक्ट किया है कि आप पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं करोगे, फिर भी जाके पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करते हो, आपने किया है एक्ट, आपने किया है कार्य। सेकंड बात करूं ओमिशन की, मान लीजिए सपोज दैट आप एक जेलर है, आपकी ड्यूटी है कि आप जितने भी प्रिजन्स है, कैदी है, उनको खाना देने की आपकी ड्यूटी है कि आप उनको टाइम टू टाइम खाना दोगे। फिर भी आप क्या करते हो, अपनी ड्यूटीज में लापरवाही करते हो, नेग्लिजेंसी करते हो, आप उनको खाना टाइम पे प्रोवाइड नहीं करते। तो आपने क्या किया है, ओमिशन किया है। पहले में आपको जो काम करने के लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया है फिर भी करते हो, एक्ट किया है। सेकंड में जो काम करने के लिए आपको बाउंड किया गया है, लॉ के द्वारा बाउंड किया है, फिर भी करते हो, तो आपने ओमिशन किया है। तो सबसेक्शन 3 में एक्ट और ओमिशन के लिए आपको लायबल ठहराया गया। सबसेक्शन 4 बात करता है भारत से परे किए गए अपराध। सबसेक्शन 4 में हेडिंग लगा दो, भारत से परे किए गए अपराध। कि किसी अपराध के लिए जो व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा विचारण के लिए दायी है, कि जो भारत में रहने वाला अगर वो इंडियन लॉ से गवर्न होता है, विचारण के लिए दायी है, और वो भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए, वो क्या करता है, भारत से परे, भारत के बाहर जाकर कोई कार्य करते हैं, उसे इस संहिता बीएनएस के प्रोविजन के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। कि आप अगर भारत से बाहर जाके, जबकि आपके ऊपर इंडिया के लॉज गवर्न होते हैं, इंडिया के लॉज आपके ऊपर लागू होते हैं, फिर भी जाके आप कोई ऑफेंस करते हो तो आपको बीएनएस 2023 से लायबल ठहराया जाएगा। तो फोर्थ बात करते हैं भारत से परे किए गए अपराध। सबसेक्शन 5,
सबसेक्शन 5 कहता है कि इस संहिता के ऊपर बीएनएस में जो प्रोविजन बने हुए हैं, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, कि अगर आप भारत के नागरिक हो, भारत से बाहर और परे जाकर आप क्या करते हो, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा, या भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से पार और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। कि आप क्या कर रहे हो, भारत से बाहर जाकर, जबकि आप एक भारत के सिटीजन हो, नागरिक हो, भारत से बाहर जाकर, परे जाकर क्या कर रहे हो, ऐसे रजिस्ट्रीकृत पोत या वायुयान पर जो रजिस्टर्ड कहाँ का है, इंडिया का है, और बाहर जाकर आप ऑफेंस करते हो, तो आपको इंडिया के लॉ से गवर्न किया जाएगा, बीएनएस 2023 आपके ऊपर लगेगा। या भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होता है। तो यहाँ पर भी आपके ऊपर क्या लागू होगी, बीएनएस 2023 लागू होगी। अब देखो एक एक्सप्लेनेशन बताता है, एक्सप्लेनेशन हमें कहता है अपराध की परिभाषा, तो आप इसमें लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन हमें बताता है अपराध की परिभाषा। अपराध की परिभाषा, अब देखो अपराध, ऑफेंस क्या है, इन्होंने कहा अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है। देखो भारत के अंदर अगर आप एक्ट और ओमिशन करते हो तो बीएनएस आपके ऊपर लगेगी ही लगेगी, लेकिन अपराध में इन्होंने और एक्सप्लेन कर दिया, अपराध का मतलब है कि आप भारत से बाहर जाकर कोई ऐसा कार्य करते हो जो यदि आप भारत में करते तो इसी संहिता के अधीन दंडनीय होता। कि अगर आप भारत में रहकर कोई ऑफेंस कर रहे हो तो बीएनएस लगेगी लगेगी, लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हो, भारत से बाहर जाकर कोई ऑफेंस करते हो, जबकि आपको पता है कि आपके ऊपर इंडिया के लॉज एप्लीकेबल होते हैं, फिर भी बाहर जाकर आप कोई ऑफेंस करते हो तो बीएनएस आपके ऊपर लगेगी लगेगी। जैसे एग्जांपल ए, जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर या परे किसी स्थान में हत्या करता है और भारत के किसी भी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। आपने बाहर जाके मर्डर किया, मर्डर करके इंडिया में आ गए, हमें पता चला आप मर्डर करके आए हो, तो जहां भी आप हमें मिलोगे हम आपको पकड़ेंगे, आपके ऊपर ट्रायल करेंगे और आपको कन्विक्ट करेंगे, ये कहता है सबसेक्शन 5। देन बात करते हैं सबसेक्शन 6। अब ये जो सबसेक्शन 6 है ये हमें बताता है सेविंग्स के बारे में, व्यावृत्तियों के बारे में, इसमें लिख सकते हो हेडिंग सेविंग्स, व्यावृत्तियां। देखो व्यावृत्तियां या सेविंग्स का मतलब क्या होता है कि जो कानून आप पढ़ रहे हो वो किन पर एप्लीकेबल नहीं होते, किन पर ये लॉज एप्लीकेबल नहीं होते, तो इन्होंने कहा बीएनएस में की गई कोई भी बात, नंबर 1 भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों को, नंबर 2 सैनिकों को, नंबर 3 नौ सैनिकों को, नंबर 4 वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अधित्यजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों को, या नंबर 5 किसी विशेष विधि को, या नंबर 6 किसी स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। प्री का क्वेश्चन कि बीएनएस 2023 कहां पर अपना इफेक्ट नहीं डालती, तो सबसे पहले भारत सरकार की सेवा के ऑफिसर्स को, सैनिकों, नौ सैनिकों, वायु सैनिकों को, और फिर कहते हैं विशेष विधि को और स्थानीय विधि को, ये क्या है बीएनएस 2023 लागू नहीं होती, इन पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बीएनएस 2023 का सेक्शन 1 है जो पुरानी आईपीसी के सेक्शन 1 to 5 तक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका डेफिनेशन क्लोज बताऊंगी जिसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम पुरानी आईपीसी देखते हैं तो पुरानी आईपीसी में हमें सेक्शन 6 से लेके करे 52A तक जो हमें डेफिनेशंस बताई है, उन सारी डेफिनेशंस को बीएनएस के सेक्शन 2 में ऐड कर दिया। जैसे हम सीआरपीसी में पढ़ते थे ना, ए से लेके वाई तक हम डेफिनेशंस पढ़ते थे, सेम वैसे ही अब नई आईपीसी में भी बीएनएस 2023 में भी इस डेफिनेशन क्लोज को ऐड कर दिया। तो ये सारी डेफिनेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, चाहते हैं कि मैं आपको कंप्लीट बीएनएस 2023 ऐसे ही पढ़ाऊं, तो प्लीज आप कमेंट्स किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।